राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हथेली में आकर्षण की रेखा के बारे में जानेंगे। कौन सी वह रेखा हमारी हथेली में बनती है जो व्यक्ति को जो हिप्नोटिज्म होता है उसकी कला को दर्शाती है, और किस प्रकार से ये पॉजिटिविटी जीवन में लाती है, और किस प्रकार से फिर हथेली में अन्य रेखाओं से संबंध बनाकर वह व्यक्ति इस कला का मिसयूज जीवन में करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम तीनों रेखाओं को देखें तो जिनमें पहली प्रधान रेखा हमारी जीवन रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा और तीसरी जो रेखा रहती है हमारी हृदय की रेखा, तीनों रेखाओं में काफ़ी गहन संबंध रहता है। एक हमारी शरीर को रिप्रेजेंट करती है, एक हमारी बुद्धि को करती है, और एक हमारे मन और आत्मा को करती है। कभी ये संकेत इसको देता है और कभी ये इसको देता है, तो एक दूसरे को संकेत ये रेखाएं देती हैं। कभी मन की सुनी जाती है, कभी मस्तिष्क की सुनी जाती है, और इन दोनों का आपसी कनेक्शन ही आज जो आकर्षण की रेखा है उस पर प्रभाव डालता हुआ आपको दिखाई देगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे हाथ में हृदय की और रेखा रहती है। गुरु पर हृदय की रेखा का शुरू होना गुरु पर्वत से जीवन में व्यक्ति के अंदर अच्छे नैतिक कर्मों को बताता है। व्यक्ति व्यवहार कुशल रहता है। सामाजिक प्राणी भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। परिवार का, समाज का, सबके लिए पॉजिटिव सोच ये लोग लेकर चलते हैं। अब देखिए, इस रेखा पर इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बन जाए, ये ऐसा चिन्ह अगर बनता हुआ दिखाई दे हृदय रेखा पर, तो जो गुरु के कारक थे उनमें पॉजिटिविटी ये लाएगा। अब यहाँ गुरु कारकों की हम वृद्धि की बात यहाँ करें तो देखिए, ये चिन्ह उन गुरु कारकों में वृद्धि करेगा। नैतिकता, परमार्थ के कार्य निश्चित ये व्यक्ति आप लोगों को करता हुआ मिलेगा। जीवन काल में मान सम्मान का कारक ये बनेगा। इसके साथ निरंतर तरक्की और प्रगति उस व्यक्ति की करवाएगा। गुरु की पॉजिटिविटी इस व्यक्ति के अंदर देखी जाएगी। थोड़ा सा अगर नेगेटिविटी को देखें तो मन में चंचलता रहेगी। प्रारंभिक अगर निम्न मंगल की कोई ऐसी फॉर्मेशन बन जाए या कुछ गलत रेखाएं अगर आती हैं तो कुछ समय पीरियड के लिए जीवन में कुछ नेगेटिविटी, गलत आदतों की तरफ आकर इन लोगों का रुझान हो सकता है। लेकिन ये यहाँ बना है तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस फॉर्मेशन की, वो ये देखी जाती है कि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है। आकर्षण की शक्ति इनमें रहती है, जिसे हम सम्मोहन की शक्ति कहते हैं, हिप्नोटिज्म की आर्ट कहते हैं। ऐसे लोगों में देखी जाती है। जब भी अपनी बात रखें सामने से लोग इनकी बात मानते हैं। वाणी इनकी प्रभावशाली रहती है। अब यहाँ बुद्ध द्वारा वाणी प्रभावशाली होना, सामने से लोग पूछ कर कार्य करना, अगर थंब स्ट्रोंग है तो भी ये कलाएँ व्यक्ति में देखी जाती है। अंगूठे पर अगर लंबी दिनों पर्वों में सीधी रेखाएं चल रही है तो भी इस प्रकार की पॉजिटिविटी जीवन में उस व्यक्ति के रहती है। तो यहाँ भी बुद्ध के जो गुण हैं उस व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा परिवार का सुख, अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी पोस्ट भी ऐसे लोगों को मिलती है। तो हर प्रकार से सुखी संपन्न ये फॉर्मेशन व्यक्ति को बनाती है। अब देखें तो देखिए, इसके साथ ये जो फॉर्मेशन आपको बनी हुई है निश्चित ये हर प्रकार से पॉजिटिविटी लाती है। और इसके साथ अगर इस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये पॉजिटिव मस्तिष्क रेखा है,
तीनों रेखाओं में अगर घुमाव है जैसा कि आप देख रहे हैं तो जीवन में ये पॉजिटिविटी को बताती है। अनुशासन में है तो निश्चित इनमें के जीवन में स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। अब जो बात है वो ये है कि यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, इस व्यक्ति में सम्मोहन शक्ति है, आर्ट है, अपनी कला है और उसका प्रभाव भी है, अच्छा खासा दूसरों पे डाल रहा है, जीवन में तरक्की कर रहा है, सब अच्छा चल रहा है। दिक्कतें कहाँ होती हैं? जब मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब हो जाए। अब ये किस किस प्रकार से डिस्टर्ब होती है तो कुछ प्रकारों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट चले, चंद्र की तरफ झुकाव ना ले, पहली स्थिति। दूसरी की बात करें तो इसमें आपको लहकती हुई ये दिखाई दे। थर्ड स्थिति की अगर बात करें तो ये राहु स्थान से गुजरे। अब ये राहु स्थान यहाँ भी है, हल्का सा अगर यहाँ से भी गुजरे तो भी ये राहु स्थान ही माना जाएगा। अगर चौथे प्रकार की बात करें तो ये इस प्रकार से चल के इस प्रकार से आपको डाउन होती दिखाई दे। इसके अलावा इस रेखा पर ये आपको ये रेखाएं लगातार चलती दिखाई दे। इसके अलावा इस पर इस प्रकार से ये गिरती रेखाएं अगर बनती हुई दिखाई दे। इसके अलावा ये बिल्कुल स्ट्रेट रेखा है, इस पर आपको ब्रेक दिखाई दे। इसके अलावा एक स्ट्रेट रेखा है और इस पर ऐसे कट दिखाई दे। एक कट है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, लेकिन इस फॉर्मेशन के साथ अगर सीधी रेखा हो गई तो दिक्कतें हैं। इसके अलावा इस रेखा पर इस प्रकार से फॉर्मेशन बन जाए, देखिए, तो यहाँ भी ये नेगेटिविटी देगी। अब जितनी भी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा की फॉर्मेशन बनेगी, अगर नेगेटिव है तो फिर इस व्यक्ति के जीवन में इस मस्तिष्क रेखा द्वारा बुद्धि का प्रभाव इनके जीवन में, इनका जो मन रहेगा उस पर आपको हावी होता हुआ दिखाई देगा। और जीवन में येन केन प्रकारेण ये व्यक्ति धन कमाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, झूठ बोलेगा, धोखेबाजी करेगा, ठगी का काम करेगा, कैसे भी हो लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, उनको धोखा देकर धन उनसे हड़पेगा। एज ए डॉक्टर, एज ए पाम रीडर, एज ए एस्ट्रोलॉजर, कोई भी उनकी फील्ड हो, अगर ये फॉर्मेशन साथ में बनी हुई है तो आप समझ लेना कि यह व्यक्ति आपको धोखा देगा। यहाँ से कुछ भी डिस्टरबेंस अगर मस्तिष्क रेखा पर चल रहा है तो निश्चित ये गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करता हुआ आपको मिल जाएगा। सिर्फ स्वयं का भला हो, अपनी जो आर्ट है, अपनी जो उसके अंदर कला है, जो अट्रैक्शन की कला है उसके अंदर, उसका मिसयूज यह व्यक्ति यहाँ करता हुआ आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से इसको लाभ हो उसके लिए झूठ बोलना है, झूठ बोलेगा, व्यक्ति को मूर्ख बनाना है, मूर्ख बनाएगा और अपनी उस कला का यह व्यक्ति गलत इस्तेमाल करेगा। अब इसके पास लोग आएंगे क्योंकि इसमें तो आकर्षण की शक्ति है, हिप्नोटिज्म की आर्ट इसको आती है, इसका जो व्यक्तित्व वो प्रभावशाली है और लोग फिर इसके झांसे में फंस जाते हैं और यह व्यक्ति उन सब से फिर गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करता है।
अब देखिए, अगर इन्फॉर्मेशंस के अगर हम मूल में जाएं, कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन है और उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करता है, कोई उसके अंदर कला है, आर्ट है, वह उसका मिसयूज़ करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, उल्लू बनाता है, तो दीर्घकालीन अगर परिणाम इन सब चीज़ों के हम देखें और हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, गलत तरीक़ों से कमाया गया धन हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमने गलत तरीक़ों से अर्जित की है वह देर सवेर हाथ से निकल जाती है। सदैव सही तरीक़ों से ही धन अर्निंग के बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए। कुछ रेखाएं, कुछ निशान ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण फिर व्यक्ति धीरे धीरे उन रास्तों पर चलने लगता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने जो मन होता है, आत्मा रहती है, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। वो सदैव व्यक्ति को पॉजिटिविटी देती है। सही और गलत का जो अंतर रहता है वह हमारी आत्मा द्वारा ही हम तक पहुंचता है और हर व्यक्ति को उसे फील भी करना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, और सदैव वो ही कर्म करने चाहिए जो अपने परिवार के लिए अच्छा, वही दूसरे के परिवार के लिए अच्छा है। नैतिक कर्म करना चाहिए, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा, वही दूसरों के बच्चों के लिए अच्छा है। ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए और कभी भी अपनी कला है, टैलेंट है, उसका मिसयूज़ हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में बनने वाली आकर्षण की रेखा से संबंधित। धन्यवाद।